जय नैन ऑफ यू। आज हम लोग अपने कैलकुलेशन, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन के एक मेन पार्ट पे चलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेटा पढ़ते तो आप क्लास 9th और 10th पे हो, लेकिन ये ध्यान रखना जितनी भी जॉब्स हैं, जब आप ग्रेजुएट होके आओगे तब आपसे यही पूछा जाएगा, बेटा इनके आपको जॉब नहीं मिलनी है। और यदि हम आज पढ़ ले इसको तो फ्यूचर में कोई आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा कि हमारे यहाँ आओ, ये करो, वो करो, ये हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ये क्लास 10th लेवल पे सबने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं आपके सामने। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखो और सारी चीजें आप पढ़ लो। सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा कौन सा डेरिवेशन कैसे हुआ। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें लगता है दुनिया में सबको पता होगा जो 10th लेवल पे आ गया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये याद रखना ही रखना आपको है। कोई बड़ा सा कैलकुलेशन आ गया तो उसको आप इजीली ऐसे सॉल्व करते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बार बार पूछा गया, तो अभी नहीं याद है तो याद कर लो इसको। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले आपको बचपन से सिखाए जाते हैं, क्लास 6 से सिखाया जाता है। बेटा इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। और इस टाइम तक आते आते आपको याद हो चुका होता है। और फिर जब ग्रेजुएशन के बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाते हो। आप बोलते हो सर पता ही नहीं, हमें जाके मैथ की कोचिंग ही नहीं की, हमने कोचिंग नहीं की, हम सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। बेटा ये सब बेकार की चीजें हैं। 12th लेवल तक का ही मैथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 10th लेवल आपका है तो वैसे एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल है वहां पे 10th लेवल तक आता है। बट यदि आप इंजीनियरिंग या किसी अदर स्ट्रीम की जॉब करते हो तो 12th लेवल तक की मैथ आती है। तो बेसिकली आप ध्यान रखो 10th लेवल का मैथ ही सफिशियंट है और 10th का ही मैथ है। तो फर्स्ट और सेकंड फार्मूला आपको याद होगा। आप तीसरे फार्मूले की बात करने चल रहे हैं। पहले और दूसरे को ऐड कर दो, पहले और दूसरे को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, दिस प्लस दिस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जब आपने ऐड किया तो क्या बनेगा, देखो यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, दिस कैंसिल आउट। तो क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। दिस इज अ फार्मूला नंबर 3। अब मैं आपको फार्मूला नंबर 4 के बारे में बताऊं। 4th कैसे बना है। 4th देखो, फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब दिस माइनस दिस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस कैंसिल आउट, बचेगा क्या, प्लस 2ab प्लस 4ab। तो ये 4 फार्मूले तो आपको कुछ याद ही नहीं करने हैं बेटा। केवल 2 फार्मूला याद करना है, दोनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 4 टाइम्स ऑफ a। तो ये मैं मिटा रहा हूं, ये 4 आपका मिटा रहा हूं। अब मैं आता हूं 2 फार्मूले और बात करने चल रहा हूं इनसे रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड आपको फार्मूला नंबर 7 और फार्मूला नंबर 8, 7 और 8 पे ध्यान दो। तो क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, फर्स्ट फार्मूला सबको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटा यदि प्लस है तो 2 टाइम्स ए बी कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ए बी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, स्क्वायर वाले टर्म्स बचेंगे। क्या बचेंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स बचेंगे। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। बिल्कुल इतना दिमाग बैठा लो अपने। अब क्या करना है, इस वाले टर्म से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको डिवाइड कर लो। तो यदि आपकी ऐसी आइडेंटिटी, आप उठा के देखना, क्लास 8 की बुक में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं ऐसे, 9th एनसीईआरटी और क्लास 8 की बुक में ऐसे क्वेश्चन भर भर के एकदम दिए हुए हैं। और यही क्वेश्चन आपके आगे चल के एसएससी, सीजीएल, एयरफोर्स, एनडीए एंड अदर एग्जामिनेशन, बैंक, पीओ, हर जगह आता है। बिना इन सबके तो आप कोई जॉब पा ही नहीं सकते हो। बिना ये मैथ पढ़े आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। और आप 9th या 10th लेवल पढ़ते हो तो आप इसको एक बार देखो, रिवाइज करो, साथ में इसको एंजॉय करो, ना कि इसको बर्डन लो। आपको समझ में आता है, बिल्कुल आप पढ़ रखे हो, समझ में आएगा भी, तो आपके लिए तो बहुत बेहतर है ये। तो क्या हो गया बेटा, ध्यान देखो इसको। तो ये आ गया, और ये कौन सा फार्मूला नंबर है, दिस। मतलब ये दोनों को ऐड कर दिया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा।
अब मैं एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। ऐसा एग्जाम्पल कहां मिलता है आपको, देखो देखो ऐसे मिलता है। जैसे मान लो मैंने दे दिया 31 प्लस 29 का होल स्क्वायर प्लस 31 माइनस 29 का होल स्क्वायर अपॉन 31 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। तो काफी बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें। जिसको नहीं पता होता वो टाइम वेस्ट कर देता है, जिसको पता होता है धीरे से 2 लिख के चलाता है। दिस इज आंसर्स। ये बेनिफिट हुआ, आपने क्वेश्चन देखा नहीं, आंसर आ गया। कितनी अच्छी चीज है। अब दूसरा फार्मूला देखो बेटा, ये वाला फार्मूला कैसे आएगा, सब्ट्रैक्शन से a प्लस, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आपकी बुक में होते हैं। तो इन सब चीजों को बचा के रखो जिससे फ्यूचर आपका अच्छा हो, क्योंकि फ्यूचर में यही चीजें आपको फिर प्रॉब्लम करेंगी। आपको जॉब नहीं मिलेगा तो फिर यही रीजन होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव मिलते हैं। एक देखो सब्ट्रैक्शन हुआ तो कौन सा कैंसिल होगा, स्क्वायर वाला टर्म्स कैंसिल होगा, याद रख लो इसको। सब्ट्रैक्शन होगा तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो AB से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब कोई वैल्यू AB की जगह पुट कर दो, जो मन करे वो पुट कर दो, पॉइंट में कर दो, मल्टीप्लाई में कर दो। जैसे मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे 9.99 प्लस 19.92 का होल स्क्वायर माइनस 9.99 माइनस 19.92 का होल स्क्वायर अपॉन 9.99 इंटू 19.92। व्हाट इज द आंसर। तो मुझे तो पता है, मैं तो 4 लिख के आऊंगा। आपको पता है तो आप भी 4 लिख के आओगे। कैलकुलेशन किया क्या हमने, कुछ सॉल्व किया क्या, इसको नहीं किया, तो आंसर इज अ 4। जैसे क्वेश्चन दिखा हमने आंसर देखिए। तो बेटा ये 6 आइडेंटिटी हो गई। कितनी हो गई, 6। पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा दोनों का एडिशन, चौथा दोनों का सब्ट्रैक्शन, पांचवा डिवाइडेड बाई स्क्वायर, छठवां डिवाइडेड बाई AB। एक का आंसर 2, एक का आंसर 4। अब ये सब रखते हो तो सोचो कैलकुलेशन कितना आसान रहता है। इसीलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। बिना इसके तो आपको जॉब नहीं मिलनी है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग हाँ, एक एग्जाम और होता है जब आप एयरफोर्स का, कई लोग चाहते हैं ना 12th के बाद जॉब मिल जाए, तो एयरफोर्स X ग्रुप एंड Y ग्रुप वो 12th के बाद आपको जॉब देती है। तो वहां पे ये पूछे जाते हैं, बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब देखो एक आइडेंटिटी और आगे जिसका आप काफी लंबे टाइम से यूज करते हो, 9th में भी यूज करते हो, और ये सारी चीजें आपने 9th में ड्राइव भी किया है। तो a प्लस बी क्यूब, देखो यहाँ पे प्लस है तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस आएगा। दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 2 फार्मूले एक साथ ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी। अब देखो यदि यहाँ पे प्लस आ गया तो यहाँ पे एक साइन चेंज होगा, केवल एक साइन। क्या चेंज होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे यदि माइनस आ गया है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। देखो बेटा इन दोनों प्रोडक्ट में सिर्फ एक खास बात है, एक खास बात है। क्या खास बात है, एक बार साइन चेंज मिला है, बाकी सब प्लस है। कहां साइन चेंज हो रहा है, a प्लस बी है तो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी है तो a माइनस बी आ गया। यदि यहाँ पे प्लस आ गया है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस के साथ प्लस आएगा। ये चीज आपको करनी है। तो ये 2 आइडेंटिटी तो अपने दिमाग में अच्छे से याद रखो। हाँ, दूसरा एक और आइडेंटिटी इसी के साथ आती है, 3 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो आइडेंटिटी नंबर 10, एक आइडेंटिटी मिस हो गई, 8 आइडेंटिटी हो गई बेटा, एक अभी मिस हुई है, मैं उसको बात बताता हूं। तो 10वीं आइडेंटिटी को 9वीं में बताता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसको अच्छे से याद रखना बेटा, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। और करना कुछ नहीं है बेटा, जैसे देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो a प्लस बी प्लस सी पहले लिख लेना, बस इतना लिख लेना। उसके बाद क्या करना है हमें, स्क्वायर। देखो a आ गया, अब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर आएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या आएंगे, माइनस है तो 3 बार माइनस आएगा। कैसे, 2 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इतना ही करना है। तो मीन्स यदि ये आइडेंटिटी आती है, इसको नोट रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल कई बार आता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सपोज ये आपके सामने आ गया, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इधर भी देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओ माई गॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैसे आया हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जानना है तो क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, बस इतना काम किया हमने। चाहे ये फॉर्म याद रखो चाहे ये फॉर्म याद रखो। अब आपसे बोला जाता है, जब आपसे क्वेश्चन आपने किया होगा तो आपसे ये बोला जाता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो यहां पे पुट कर दो। यदि यहां पे पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, if a plus b plus c is equal to 0, this implies that a cube b cube plus c cube is equal to 3abc। बिना इसके तो आप बताओ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनेंगे फ्यूचर में, बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। सपोज मैंने ये पूछ लिया व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, तो बेटा ध्यान रखना व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, इसको सभी लोग ध्यान देना, a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब, व्हाट इज दिस। तो यहां पे देखो ये क्या है a, ये क्या है b, a क्या है c, तो व्हाट इज द आंसर, तो मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा 3a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। तो ये चीज अपने दिमाग में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये चीज कैसे हुई। अब मैं बोलूं कैसे हुआ तो बोलोगे सब इसको यदि हम कैपिटल A मान ले, कैपिटल B मान ले तो कैपिटल C, तो कैपिटल A प्लस B प्लस C कितना है बेटा 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो कितना होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी 0 तो कितना होना चाहिए 3abc। भाई आपने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, कहानी खत्म। और ये कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर चुका है, कई लोग इसको नहीं कर पाए हैं। तो आप तो अभी देख रहे हो इस क्वेश्चन को, 4 साल बाद तो पता नहीं क्या होगा। यदि आप अभी देखते हो इन सब चीजों को तो आप काफी बेहतर मिलता है। भाई देखो 2 चीजें हैं, ऑफलाइन का कभी भी रिप्लेसमेंट ऑनलाइन नहीं बन पाएगा, बट ऑनलाइन का रिप्लेसमेंट भी ऑफलाइन कभी नहीं हो पाएगा। दोनों वाइस वर्सा है, जो मजा आपको ऑफलाइन में मिलेगा वो ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, और जो ऑनलाइन होने वाला है वो ऑफलाइन नहीं मिलेगा। तो जो चीजें जहां से अच्छी मिल रही हैं उसको वहां से कंटेन करो और फिर आप उसको अच्छे से करो, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कभी मिसमैच नहीं होने वाला। ऑफलाइन में काफी अच्छी है नो डाउट, जब आपको ऑफलाइन मौका मिले तो ऑफलाइन पढ़िए, बट यदि अभी अभी आप कोरोना टाइम में हो तो मीन्स आपको नहीं मिल रहा है ऐसा मौका, तो आप घर पे देखते रहो सारी चीजें। सपोज ये 9वीं आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, a b बाई सी, b e f बाई जी प्लस h i बाई j। जब ऐसी आइडेंटिटी आपको मिलती है तो बेटा देखो, तो यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है a b h, इन तीनों को एक साथ ऐड कर लो, प्लस क्या आ जाएगा b बाई सी प्लस f बाई जी प्लस i बाई j, दिस आंसर्स। अब बोलो क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आ रहे 3 राइट 1/2, 4 राइट 1/9 माइनस 7 राइट 3/9। यदि आप देखो इनको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करो बेटा, पहले कुछ लोग मल्टीप्लाई करेंगे कुछ करेंगे, उससे मतलब है 3 4, पहले क्या करो 3 4 माइनस 7 प्लस 1/2 प्लस 1/9 माइनस 3/9, देखो ये 0 हो गया, बचा क्या आपके पास 1/2 1/9 माइनस 3/9, व्हाट इज द आंसर 1/2 माइनस 2/9। कितना आसान हो गया, 9 माइनस 4/18, तो व्हाट इज दिस 5/18, दिस इज योर आंसर। तो कितने आसानी से आ गया। आप लोग क्या करते हो, पहले इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं उसको सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये 10 आइडेंटिटी आप अपने दिमाग में ढालो बेटा, और इनसे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम आएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेकर, मींस इसके बाद का पार्ट भी हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगा। ओके, जय नारायण, आई लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी।